हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अब दूसरे दिन सुबह हो गई थी। वांगजी के फेरामॉन्स जो रात भर क्लाउड रेसेस में फैले हुए थे वो अब फीके पड़ चुके थे। इसका साफ मतलब था कि उसकी रट अब बीत चुकी है। लैन सिचेन जो रात भर नहीं सो पाए थे, सुबह होते ही वो जिंगशी की ओर चले गए। जैसे ही वो जिंगशी के दरवाजे में पहुंचे, लैन कुरैन वहां पहले से ही खड़े थे। लैन कुरैन को देखकर सिचेन उन्हें बो करते हैं। उस टाइम पर उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस था। वो एक दूसरे से बिना कुछ बात किए ही जिंगशी के अंदर चले गए। जिंगशी के एक अंधेरे कोने में वांगजी का बेजान शरीर जमीन में पड़ा हुआ था। जैसे जैसे सिचेन और कुरैन के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वांगजी की हालत को देखकर उनकी सांसें थम रही थी। वांगजी के बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो थका हुआ हो। आध्यात्मिक बेड़ियां अभी भी उसके शरीर को झुलसा रही थी। लैन सिचेन जल्द ही उसके पास गए और उन्होंने कुछ ही सेकंड्स में अपनी तलवार से वांगजी की बेड़ियों को काट दिया। वो वांगजी की बॉडी को जेंटली उठाते हैं और उसे बेड में लेटा देते हैं। वांगजी अभी भी अनकॉन्शियस था। उस वक्त लैन कुरैन ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। वांगजी की ऐसी हालत को देखकर उन्हें अपने फैसले पर गिल्ट महसूस हो रहा था। तभी लैन सिचेन चिल्लाते हुए कहते हैं, लैन सिजुई, जल्दी से हीलर को बुलाकर लाओ। लैन सिजुई पिछली रात को यहाँ नाइट पेट्रोलिंग में था। जैसे ही उसने लैन सिचेन की आवाज़ सुनी, वो तुरंत ही हेड फिजिशियन को बुलाने के लिए चला गया। वांगजी को एग्जामिन करने के लिए फिजिशियन को लगभग 1 घंटा लगा था। एग्जामिन करने के बाद हेड फिजिशियन लैन सिचेन को बताते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस ज़्यादा स्पिरिचुअस एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो थक गए हैं। मैंने इन्हें मेडिसिन्स दे दी हैं, कुछ घंटों बाद इन्हें होश आ जाएगा। सिचेन और लैन कुरैन ने नोट किया। फिजिशियन के चले जाने के बाद लैन सिचेन और कुरैन वहाँ पर अकेले थे। उन दोनों के बीच में फिर से एक ऑकवर्ड साइलेंस था। तभी कुरैन कहते हैं, क्या तुम मुझे इसका जिम्मेदार मानते हो? सिचेन ने एक कड़वी स्माइल करी और कहा, मैं नहीं जानता गलती किसकी है, पर मुझे पता है मेरा भाई इनोसेंट है। वो तो यह तक नहीं जानता कि उसके साथ हो क्या रहा है। लैन कुरैन ने कड़क आवाज में कहा, हमें जल्द से जल्द वांगजी के ओमेगा को ढूंढना होगा, पर मेरे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे ढूंढूं। इतना कहकर उनकी आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि वांगजी की ऐसी हालत को देखकर उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था। जब लैन सिचेन इस बात को नोटिस करते हैं, तब वो कहते हैं, अंकल, नाइट हंटिंग से लौटने के दौरान मैंने एक फॉर्च्यून टेलर के बारे में सुना था। उनका नाम सियोचिन है। सुना है वो किसी भी एल्फा को देखकर उसके सोलमेट के बारे में बता देते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं उन्हें
क्लाउड रेसेस आने का निमंत्रण दूं? लैन कुरेन ने नोट किया। अब वो कहते हैं तुम नाइट हंटिंग के लिए इस बार जिन शुआन को भी अपने साथ ले गए थे, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटा? सिचेन वांगजी का सर सहला रहे थे। तभी वो कहते हैं वो कुछ महीनों के लिए लैनलिंग में रहना चाहता है। जिन शुआन लैन सिचेन का ओमेगा था, पर उन दोनों का रिश्ता सोलमेट की तरह नहीं बल्कि रूममेट की तरह था। वो फीलिंग से ज़्यादा बेड शेयर करते थे। लोग कहते हैं जब दो लोगों के बर्थ मार्क एक जैसे होते हैं तो वो सोलमेट कहलाते हैं। पर क्या ये सच है? जो इंसान सिर्फ एक रिश्ते की वजह से हमारे साथ हो, जिसके साथ होने के बाद भी हम अधूरे हों। हमारे दिल का एक बड़ा सा कोना एक ऐसे इंसान को चाहता हो जो हमारी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं। तो फिर ऐसे दो लोग सोलमेट्स कैसे हो सकते हैं? सिचेन के दिल में ये सवाल हमेशा से था, जो वो अपने अंकल से पूछना चाहते थे, पर कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली हमारे यहाँ शादी है और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है। तो मैं कल कोशिश करूँगी कि इसका बड़ा सा पार्ट लेके आऊँ। लेकिन गाइस आपको इसमें कमेंट करना पड़ेगा। अगर इसमें 20 कमेंट से ज़्यादा आएंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।